Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I hope you all will be fine. Today our topic is color of complexes. That how the color of complexes are appeared and what is the reason behind it. So we are going to start it. Transition elements में जो आपके पास ये transition metals हैं, तो these are colored in solid or solution state. ये जो आपके पास colored होते हैं जब आपके पास ये solid state में होते हैं या जब आपके पास ये solution state में होते हैं. और इसके कलर के मेन रीजन आपके पास क्या है? इट इज बिकॉज ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. जो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो या इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल जो आपके पास होता है, तो मेन रीजन आपके पास ये होते हैं जिसकी वजह से आपके पास ये कलर्ड होते हैं. एक आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस तरह हमने कुछ इसमें एग्जांपल्स देख ली थी. जैसे आपके पास इसमें आयरन को अगर देखा जाए Fe+3 या Fe+2, तो इसमें आपके पास ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सेम इसी तरह आपके पास और भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं, तो उस जहाँ पे आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो या इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल हो, तो उसी वजह से आपके पास इनके कलर्स जो है तो आपके पास ये अपीयर होते हैं. नेक्स्ट पेज में ये आपके पास आ जाता है जब हमारे पास एक लाइट जब किसी सब्सटेंस पे जो आपके पास ट्रांजिशन मेटल वाले जो सब्सटेंसेस हैं कॉम्प्लेक्सेस, अगर इन पे ये लाइट जो है तो आपके पास फॉल हो जाती है, तो उसमें जो लाइट आपके पास पड़ती है तो वो आपके पास विजिबल रीजन में उनका जो वेवलेंथ है आपके पास, तो वो 4000 से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक इसका वेवलेंथ होता है, जिसमें हम लोग इसे इजीली ये हमें विजिबल होते हैं, जैसे हम लोग देख सकते हैं. यही विजिबल रीजन में जब ये लाइट इस पे फॉल होती है तो ये आपके पास दो तरह की होती है. एक को हम कहते हैं एब्जॉर्ब कलर्स, दूसरे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड कलर्स. एब्जॉर्ब कलर्स जो है तो हम उसे कहते हैं जो इसी रीजन के दरमियान ही, इसी रीजन के बिटवीन, जो आपके पास 4000 से 7000 तक आपके पास इसके बिटवीन में अगर आपके पास कुछ लाइट्स इस पे फॉल हो जाए और वो सारे आपके पास एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो दीज आर टर्म्ड एज एब्जॉर्ब कलर्स. व्हाइल द रिमेनिंग, इसमें कुछ आपके पास ऐसे कलर्स होते हैं जो इसमें एब्जॉर्ब नहीं होते बल्कि वो आपके पास बाउंस बैक हो जाते हैं, तो दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्टेड कलर्स. और इन्हीं रिफ्लेक्टेड कलर्स के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स. कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स भी हम इसे कह सकते हैं. और यही जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं, तो जो कलर्स आपके पास रिफ्लेक्टेड हो जाते हैं तो वही कलर्स हमें अपीयर होते हैं विजिबल रीजन में. फॉर एग्जांपल अगर उस पे कलर्स आपके पास जब ये लाइट इस पे फॉल होती है, जितने भी आपके पास लाइट्स हों वो सारे आपके पास एब्जॉर्ब हों. लेट्स सपोज उसमें ग्रीन कलर जो तो आपके पास ये बाउंस बैक हो जाते हैं, रिफ्लेक्टेड हो जाते हैं, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कहते हैं. तो वही ग्रीन कलर आपके पास क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, क्योंकि वो आपके पास रिफ्लेक्टेड कलर है. और इनके कलर्स की मेन वजह क्या है आपके पास? बिकॉज ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. दूसरी बात जो तो इसमें यह आ जाती है, जो आपके पास कंप्लीटली फिल्ड होते हैं या एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस या ऐसे ट्रांजिशन मेटल्स जिनका डी ऑर्बिटल अगर आपके पास ये कंप्लीटली फिल्ड हो या अगर आपके पास वो एम्प्टी होता है, डी ऑर्बिटल जो है तो वो एम्प्टी होता है, तो उन कंपाउंड्स के या उन मेटल्स के आपके पास जो तो ये कोई कलर नहीं होता. दीज आर कलरलेस. ठीक है, इसमें एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे आपके पास अगर कॉपर पे प्लस चार्ज आ जाए, मतलब +1, तो इसके डी ऑर्बिटल में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. और वो सारे 10 इलेक्ट्रॉन्स जो तो आपके पास ये कंप्लीटली फिल्ड है. तो बिकॉज ऑफ द कंप्लीट फिल्ड ऑफ डी ऑर्बिटल, द कॉपर +1 चार्ज विच इज कॉल्ड द क्यूप्रस आयन. तो क्यूप्रस आयन इज कलरलेस. वो आपके पास जो तो क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, क्यूप्रस आयन. और ये कलरलेस क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द डी ऑर्बिटल विच कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन्स विच इज कंप्लीटली फिल्ड, सो दैट इज व्हाई इट हैज नो कलर. इसका कोई कलर आपके पास नहीं होता. सेम इसी तरह अगर हम इसमें जिंक देख लेते हैं, तो जिंक का जब आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +2 होगा, तो इसके डी ऑर्बिटल में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये भी आपके पास कंप्लीटली फिल्ड है. और बिकॉज ऑफ दिस कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इट इज कलरलेस. ये भी आपके पास कलरलेस होता है. सेम इसी तरह अगर हम इसमें स्कैंडियम को देखते हैं, ठीक है, तो ये स्कैंडियम में आपके पास जो है ये +3 जब ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो इसका 3d ऑर्बिटल आपके पास इसमें क्या होगा? 0. तो जब 3d ऑर्बिटल 0 है, इट्स मीन के डी ऑर्बिटल में आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो जब इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये एम्प्टी है आपके पास, तो दैट इज व्हाई इट इज कलरलेस. ये भी आपके पास कलरलेस होगा. सेम इसी तरह अगर हम इसमें ये टाइटेनियम देख लेते हैं, टाइटेनियम जिसका आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगा, तो इसका 3d ऑर्बिटल आपके पास क्या रहेगा? 0. तो मतलब ये हुआ कि इसके डी ऑर्बिटल भी आपके पास ये एम्प्टी है.
तो इसी एम्प्टी ऑर्बिटल होने की वजह से ये भी आपके पास क्या होंगे, कलरलेस होंगे। अभी इसमें हम ये टेबल देखते हैं जो आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। तो इसमें अगर हम देख लें, जैसे आपके पास इसमें आयंस है, आपके पास ये एक कॉलम जो है तो आपके पास आयंस का है। सेकंड आपके पास इसमें आउटर कॉन्फ़िगरेशन, जो इसमें आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं डी ऑर्बिटल में, तो वो यहाँ पे मेंशन्ड है। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। और ये इनके कलर्स हैं। सबसे पहले अगर हम इसमें स्कैंडियम को देखते हैं जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये कोई नहीं है, मतलब इसमें आपके पास ये जीरो है, क्योंकि इसमें आपके पास डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। तो इनके जो डी ऑर्बिटल का जीरो यहाँ पे लिखो है, तो यहाँ पे आपके पास ये जीरो आ जाएगा। तो इसमें जब एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे डी ऑर्बिटल, तो दीज आर कलरलेस, इसका कोई कलर आपके पास नहीं होगा। फिर जब आप लोग इसमें टाइटेनियम देखते हैं जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, +3 है, तो इसमें 3D आपके पास जो तो क्या होगा 1, मतलब इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये हुआ कि इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आपके पास इसका जो कलर है एक स्पेसिफिक कलर, जैसे आप लोग कौन सा कलर कह रहे हैं, पर्पल, तो ये पर्पल कलर जो है तो आपको ये अपीयर करेंगे। सेम इसी तरह अगर हम टाइटेनियम जब आपके पास ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो इसके डी ऑर्बिटल में जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी आपके पास रिमूव हो चुका है, तो इसलिए इसका डी ऑर्बिटल आपके पास एम्प्टी हो चुका है। तो आउटर इलेक्ट्रॉन इसके क्या हो गया, आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये आपके पास जीरो है, तो इसलिए ये भी आपके पास क्या होंगे, कलरलेस। टाइटेनियम आपके पास सेम ही मेटल है, लेकिन जब ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा तो इसके आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आपके पास अनपेयर्ड होगा, और इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनका जो कलर होगा वो आपके पास पर्पल कलर होगा। लेकिन यही टाइटेनियम जब हम देखते हैं, जब आपके पास ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से यहाँ पे डी ऑर्बिटल इसका एम्प्टी होता है, जीरो होता है, तो इसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे आपके पास, जीरो। तो जब ये जीरो होंगे तो इसलिए इसका कोई कलर आपके पास ये नहीं होता। सेम इसी तरह जब हम इसमें क्रोमियम देखते हैं, तो क्रोमियम का जब ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास +3 होता है, तो इसमें 3d4, मतलब इसमें आपके पास आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये चारों आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपके पास ये 4 आपके पास ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो इनका जो कलर है स्पेसिफिक कलर, ये आपके पास ब्लू कलर है, ठीक है। क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, तो ये आपके पास ब्लू कलर आपको जो है तो ये अपीयर होगा। फिर सेम इसी तरह जब हम मैंगनीज का देखते हैं, तो मैंगनीज का जब आपके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और इसका 3d5 मींस कि यहाँ पे आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मतलब इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब हम इसकी ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सपोज यहाँ पे आपके पास इसमें ये 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आपके पास होते हैं, और इसमें आपके पास ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो ये आ जाते हैं, और इसी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इनका जो स्पेसिफिक कलर है वो आपके पास कौन सा होगा, ग्रीन कलर। फिर जब आप लोग फेरिक आयन को देखते हैं जो आपके पास Fe+3 है, तो Fe+3 में अगर हम देख लें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आपके पास क्या रहेगी, 3d5। 3d5 मींस कि इसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 5, जस्ट लाइक दिस वन। तो यहाँ पे जब 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपको कलर मिलता है, तो इसका कलर आपके पास कौन सा आ जाएगा, येलो कलर। फिर जब आप लोग इसमें कोबाल्ट का देखते हैं, तो कोबाल्ट का जब ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास +2 होगा, तो यहाँ पे आपके पास इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके पास होगी 3d5 3d6। 3d6 मींस कि यहाँ पे आपके पास इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिंपल आप लोग इस तरह से देख लें। सबसे पहले आप लोग इसमें 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स या आप लोग ड्रा कर लो, या आपके पास 1 2 3 4 ये 5 और ये आपके पास 6। तो अनपेयर्ड इसमें हमारे पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ये एक जो है तो आपके पास ये पेयरिंग में आ चुका है, और ये 4 जो है तो आपके पास ये अनपेयर्ड है। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उतनी ही इसके कॉलम में आप लोगों ने लिख देना है। तो ये 4 आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास इसका कौन सा कलर आ जाएगा, ब्लू कलर। फिर यहाँ पे जब हम निकल का देखते हैं, तो निकल का आपके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या है, 3d8। तो 3d8 के लिए अगेन यहाँ पे आप लोग इसी तरह से ही फिलिंग कर लें कि जिसमें आपके पास ये 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जो ये आ जाएंगे। फिर इसमें आप लोग अकॉर्डिंग टू हुंस रूल जिस तरह आप लोग फिलिंग करते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो आपके पास इसमें 3 पेयर्स हैं,
और 2 जो है तो आपके पास यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आप लोगों ने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में वही आप लोगों ने मेंशन करना है। तो यहाँ पे आपके पास ये 2 आ जाएंगे। इसका कलर आपके पास जो ये ग्रीन कलर है। फिर यहाँ पे जब हम कॉपर को जब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तो इसमें d ऑर्बिटल आपके पास ये कंप्लीटली फिल्ड है 3d10। तो जब 3d10 होगा तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक भी नहीं है, तो आपके पास ये 0 होगा। ठीक है, क्योंकि सारे इसमें पेयर्ड आ जाते हैं। d ऑर्बिटल में मैक्सिमम आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम इसे ड्रा कर लें यहाँ पे, जैसे आपके पास ये 5d जनरेट ऑर्बिटल्स हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये सारे आपके पास पेयर्ड हैं। इसमें अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है। तो इस वजह से आपके पास जो ये क्या होंगे, यहाँ पे आप लोगों ने 0 लिख देने हैं। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका 0 होगा। तो यहाँ पे आपके पास फिर ये जो है आपके पास ये कलरलेस होगा, इसका आपके पास कोई कलर नहीं होगा। सेम इसी तरह अगर हम यहाँ पे जिंक का देखते हैं, जिंक जब आपके पास ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो 3d इसका भी आपके पास 10 है। जब 3d 10 है तो इसका भी आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये आपके पास 0 है। तो ये भी आपके पास क्या होंगे, ये कलरलेस होंगे। तो इसमें आप लोगों ने देख लिया है कि कलर ऑफ कंपाउंड्स या कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जो हम क्वांटिटेशन कॉम्प्लेक्सेस पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपके पास ये कलर्स किस वजह से आते हैं। मेन रीजन इसमें क्या है, द मेन रीजन इज अनपेयर्ड d ऑर्बिटल्स जो आपके पास होते हैं, इसमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो तो उनकी वजह से हमें ये कलर मिलता है। अगर आपके पास पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें सारे मतलब आपके पास कंप्लीटली फिल्ड हो, या अगर वो d ऑर्बिटल आपके पास एम्प्टी हो, तो उस सूरत में हमारे पास इसका कोई कलर ये नहीं होता। इसमें ये कुछ कलर्स आपको मेंशन कर दिए हैं, जिसमें आप लोगों ने ये देख लिया है जो आपके पास विजिबल रीजन में हम देखते हैं। इसके बाद जो तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके पास कुछ स्पेसिफिक ट्रांजिशन मेटल्स हैं जो अभी हम इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, अभी हम इसमें पढ़ते हैं क्रोमियम। तो क्रोमियम ये आपके पास एक मेटल है, ट्रांजिशन मेटल, जिसका एटॉमिक नंबर आपके पास क्या है 24। अगर हम इसी कन्फिगरेशन कर लें तो ये क्रोमियम 24, इसी कन्फिगरेशन में सिंपल आपके पास सबसे पहले ऑर्गन जो है तो ये आ जाएगा। ऑर्गन में आपके पास जो है ये 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये कवर हो जाते हैं। रिमेनिंग इसमें आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स में अगर हम देख लें तो एक आपके पास 4s1, जिस तरह हमने पहले भी एक्सेप्शनल केस पढ़ा था, 4s1, और फिर आपके पास ये 3d5, ये वाली कन्फिगरेशन जो है तो ये अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि ये आपके पास एक स्टेबल कन्फिगरेशन है, बजाय इसके कि ये हमारे पास इस तरह से आ जाए 4s2 एंड 3d4। तो ये इतनी स्टेबल कन्फिगरेशन नहीं है जितनी स्टेबल कन्फिगरेशन आपके पास 4s1 और 3d5 वाली है। तो ये इसका एटॉमिक नंबर होगा। फिर नेक्स्ट इसमें आपके पास ये क्रोमियम, इट इज शाइनी मेटालिक एलिमेंट। इसको अगर हम देख लें तो ये आपके पास एक शाइनी मेटालिक एलिमेंट होते हैं जिसके सर्फेसेस आपके पास जो ये काफी शाइनिंग जो ये करते हैं। नेक्स्ट इसमें फिर यह आ जाता है कि दीज आर हार्ड एंड कोरोजन रेजिस्टेंट। ये आपके पास जो तो कोरोजन रेजिस्टेंट की तरह भी आपके पास ये काम करते हैं, कोरोजन फ्री होते हैं। और कोरोजन जो है ये किसे कहा जाता है, अगर आपको याद हो तो द कंटिन्यूअस ईटिंग ऑफ मेटल इज कॉल्ड कोरोजन। द कंटिन्यूअस ईटिंग ऑफ मेटल इज कॉल्ड कोरोजन। तो ये आपके पास कोरोजन फ्री है, इसमें जो तो कोई कोरोजन वगैरह आपके पास जो तो ये नहीं हो सकती। नेक्स्ट फिर आपके पास इसमें यह आ जाता है कि दे हैव द अट्रैक्टिव कोटिंग, दीज आर एक्ट जस्ट लाइक द अट्रैक्टिव कोटिंग। अगर हम इसको क्रोमियम को किसी भी मेटल के ऊपर इसका कोटिंग करा देते हैं तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि आपके पास ये शाइनी सरफेस इसके होते हैं। और इसी शाइनी सरफेस होने की वजह से जिस पे भी हम इसकी प्लेटिंग करते हैं तो वो काफ़ी आपके पास अट्रैक्टिव होती है। जिस तरह आप लोग गोल्ड प्लेटिंग करते हैं, इसके अलावा सिल्वर प्लेटिंग, सेम इसी तरह हमारे पास ये क्रोमियम प्लेटिंग ये भी हम करा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास इसमें जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है इसमें, तो क्रोमियम इज एक्ट एज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील। ये स्टेनलेस स्टील में आपके पास एक अहम कंपोनेंट की तरह, एक अहम जुज की तरह जो है आपके पास ये काम करते हैं, क्योंकि अगर हम स्टेनलेस स्टील बनाते हैं तो वहाँ पे क्रोमियम भी आपके पास जो एक डेफिनेट रेशो में आपके पास ये यूज होती है। फिर नेक्स्ट इसमें अगर हम इसकी डिस्कवरी देख लें तो यह आपके पास 1797 में डिस्कवर हुआ था, जो आपके पास एक फ्रेंच केमिस्ट था लुइस निकोलस। तो इन्होंने जो तो आपके पास ये इसकी डिस्कवरी की थी क्रोमियम की।
इसके बाद जो तो फिर इस पे ये क्रोमियम नाम जो तो ये पड़ गया था, क्योंकि ये क्रोमियम ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, क्रोमा। क्रोमियम इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड क्रोमा विच मींस कलर। ये आपके पास एक, क्योंकि इसके जितने भी कंपाउंड्स अगर हम देख लें तो वो सारे आपके पास कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं, तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि द क्रोमियम वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रोमा विच मींस कलर, जिसका आपके पास ये कलर मतलब होता है इसका। अगर हम इसमें नेशनल एबंडेंस में अगर इसकी अवेलेबिलिटी देख लें तो आपके पास नेशनल एबंडेंस में आपके पास ये 21st नंबर पे आपके पास ये आ जाते हैं। जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं तो उनमें आपके पास ये 21st रैंक वाइज आपके पास जो ये 21st नंबर पे है, जिसमें आपके पास ये नेशनल एबंडेंस में सबसे ज्यादा जो है आपके पास ये पाया जाता है। अगर हम इसके एटॉमिक वेट देख लेते हैं तो एटॉमिक वेट आपके पास ये 51.996 इसका एटॉमिक वेट है। फिर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है आपके पास तो वो 1907 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पास ये इजीली मेल्ट हो सकता है। और जब हम फ़ारेनहाइट में देखते हैं तो ये आपके पास 3465 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो तो आपके पास ये मेल्ट हो सकता है। फिर इसका जब हम बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं तो ये आपके पास 2672 मींस 2672 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पास जो तो ये बॉयल होता है, और फ़ारेनहाइट पे आपके पास 4842 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो तो आपके पास ये इजीली बॉयल हो सकता है। फिर इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो वो आपके पास 7.2 है। 7.2 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है जो आपके पास इसमें अगर हम डेंसिटी वाइज इसे चेक कर लेते हैं तो ये भी आपके पास डेंसिटी वाइज इसकी डेंसिटी आपके पास ज्यादा है। फिर नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि जो क्रोमियम होता है तो इट इज नॉट नेटिव, ये नेटिव फॉर्म में जो तो आपके पास ये नहीं पाया जाता, यह हमेशा के लिए आपके पास कंबाइंड स्टेट में आपको मिलेगा। जैसे आपके पास इसके बहुत सारे मिनरल्स जिसमें आपके पास क्रोमाइट है आपके पास या क्रोम स्टोन, क्रोमाइट या क्रोम स्टोन अगर हम देख लें, जैसे आपके पास ये FeO into Cr2O3 अगर हम इसमें देख लें तो ये क्रोमियम आपके पास जो तो ये कंबाइंड स्टेट में है, ये नेटिव फॉर्म में जो तो आपको नहीं मिलता, इंडिपेंडेंट स्टेट में नहीं होता बल्कि ये डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट फिर इसमें अगर हम देख लें क्रोसाइट है आपके पास तो PbCrO4, तो ये भी आपके पास इसमें एक मिनरल है जो आपके पास ये क्रोमियम इसमें कंबाइंड स्टेट में आपको मिलता है। इसकी लोकेशन अगर हम देख लें तो सबसे ज्यादा क्वांटिटीज में आपके पास जो तो ये कहाँ पे फाउंड होते हैं, जो आपके पास रोडेशिया है, इसके अलावा टर्की है आपके पास, रशिया है, इंडिया है और पाकिस्तान है, तो यहाँ पे आपके पास इसके सबसे ज्यादा जो है तो आपके पास ये ज़खायर इसके आपको मिल सकते हैं। तो क्रोमियम के हवाले से अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आप लोगों ने इसमें क्या करना है, यहाँ पे जो तो इसकी डिस्कवरी जो तो आप लोग इसमें ये लिख लें, या सिंपल सबसे पहले आप लोग इसमें इसका सैंपल ये जो तो आप लोग हेडिंग दे करके इट्स सैंपल इज Cr एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 24। फिर नेक्स्ट इसमें आप लोग कॉन्फ़िगरेशन इसकी कर लें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस वन। फिर इसके बाद जो तो इसकी डिस्कवरी की हेडिंग देकर आप लोग जो तो ये कह दें कि इट वाज डिस्कवर्ड इन 1797 बाय फ्रेंच केमिस्ट लुइस निकोलस। फिर इसमें जो तो ये वर्ड का जो आपके पास ये नेम इसके मीनिंग जो है आपके पास ये कहाँ से ये डिराइव हुआ था, ठीक है, तो वो आप लोग लिख सकते हैं कि द वर्ड क्रोमियम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड क्रोमा व्हिच मींस कलर। फिर इसमें आप लोग जो तो ये बता दें इसकी जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं कि दे हैव द शाइनी, क्रोमियम इज द शाइनी मेटालिक एलिमेंट एंड इट इज हार्ड एंड कोरोजन रेजिस्टेंट, ठीक है, इसमें आपके पास कोरोजन नहीं हो सकती और ये आपके पास हार्ड भी होते हैं। इट्स कोटिंग इज अट्रैक्टिव, इट इज द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील, ये भी आपके पास एक प्रॉपर्टीज में आ जाती है। फिर आप लोग इसमें इसका रैंक बता दें कि इट इज 21st इन नंबर, जो आपके पास नेशनल एबंडेंस पे अगर आप लोग इसका अवेलेबिलिटी रैंक अगर आप लोग देख लें तो ये 21st नंबर पे आपके पास ये अवेलेबल होते हैं, और भी आपके पास बहुत ज़्यादा हैं लेकिन 21st नंबर पे आपके पास इसका नंबर आ जाता है। फिर इसका एटॉमिक वेट जो है आपके पास ये 51.996, फिर इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 1907 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो आपके पास फ़ारेनहाइट में 3465 होगा। फिर जब इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा तो ये 2672 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में आपके पास 4842 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 7.2 एंड द क्रोमियम इज नॉट फाउंड इन नेटिव स्टेट, ये आपके पास नेटिव नहीं होते। फिर आपके पास ये मोस्टली आपके पास ये मिनरल फॉर्म में होते हैं, जिसमें आपके पास एग्जांपल्स हैं क्रोमाइट है, इसके अलावा क्रोम स्टोन है आपके पास, क्रोसाइट है आपके पास। इसकी जो लोकेशन है आपके पास तो इट इज लार्जली फाउंड इन द, या इट्स लार्ज क्वांटिटीज आर फाउंड इन द
रोडेशिया, टर्की, रशिया, इंडिया एंड पाकिस्तान। फिर नेक्स्ट आपके पास इसमें आ जाते हैं आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास क्रोमियम का, चूंकि हमारे पास एक ट्रांजिशन मेटल है और ट्रांजिशन मेटल की आपके पास ये स्पेशलिटी है कि इसके आपके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो इसका कोई फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रहता, बल्कि आपके पास इसमें वेरिएशन होती है। तो अगर हम देख लें तो क्रोमियम जो है तो आपके पास ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आपके पास ये पाया जाता है। इसके अलावा +3 में भी होता है आपके पास, +2 में भी ये आपके पास एग्जिस्ट करता है। इसमें जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। इट इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्रोमियम। ये आपके पास सबसे ज्यादा जो आपके पास एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपके पास कौन सी होगी? +3। जब इससे 3 इलेक्ट्रॉन्स ये आपके पास रिमूव हो जाएंगे तो ये सबसे ज्यादा इसकी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। फिर इसके अलावा आपके पास ये +2 में भी एग्जिस्ट करता है और +6 में भी। अगर हम +2 को देख लें तो मीन्स कि इससे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ ये रिमूव हुए हैं। तो आपके पास ये किसकी तरह ऐड करेंगे? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह आपके पास ऐड कर सकते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं? विच ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ एंड रिड्यूस अदर। जो खुद जो है तो आपके पास ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरे को रिड्यूस कर लेता है। तो ये खुद अपने आप से इलेक्ट्रॉन्स जो तो ये निकाल लेता है और दूसरे को डोनेट कर देता है। सो दैट इज व्हाई इट इज एक्ट एज अ strong reducing agent and it has the capacity to lose more electrons up to 4 more electrons। ठीक है, ये तकरीबन 4 और इलेक्ट्रॉन्स ये यहाँ से रिमूव कर सकता है। तो दैट इज व्हाई इट इज एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो अगर आपके पास एमसीक्यूज में आ जाता है कि क्रोमियम +2 स्टेट में आपके पास जो तो ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या जो तो आपके पास ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, या आपके पास जो तो इसमें दोनों आपके पास आते हैं या कोई भी इसमें नहीं आता। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर क्रोमियम आपके पास एग्जिस्ट करता है तो इट इज एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट हैज द कैपेसिटी टू लूज मोर इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस द अदर एंड इट ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ। ठीक है, और जिस तरह आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसकी डिफिनीशन आपको मालूम होगी कि जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो ये अपने आप से इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है और दूसरा एटम या कोई से भी आपके पास जो मिनरल्स होते हैं अगर वो इससे इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं, ठीक है, तो इस वजह से आपके पास ये वो रिडक्शन उसमें हो जाएगी और ये जो तो आपके पास ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई इट इज एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन अगर आपके पास ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके पास एग्जिस्ट करता हो तो इट इज एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके 6 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में आपके पास यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो एक इलेक्ट्रॉन जो तो ये s ऑर्बिटल में और 5 इलेक्ट्रॉन्स d ऑर्बिटल में है। अगर ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास ये लूज हो जाते हैं तो अभी आपके पास ये किसकी तरह ऐड करेंगे? अब ये जो तो अपने इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करेंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे तो मतलब इस वजह से ये आपके पास किस तरह ऐड करेंगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? जो दूसरों को रिड्यूस कर लेते हैं और अपने आप को, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं और अपने आप को रिड्यूस कर लेते हैं। मतलब ये हुआ कि ये औरों से इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे और खुद जो है तो वही इलेक्ट्रॉन्स आपके पास ये गेन कर लेंगे। तो इसी वजह से हम इसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो तो ये कहते हैं, क्योंकि इसमें +6 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसमें ये कैपेसिटी है कि ये आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स जो तो ये गेन करें, क्योंकि अभी इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स थे आउटरमोस्ट शेल में तो वो सारे इससे जो तो आपके पास ये लूज कर दिए हैं। तो इस वजह से अभी इस केस में आपके पास ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि ये अपने आप को रिड्यूस करेगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो इस वजह से हम इसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। फिर इसमें आपके पास जो तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास इसमें जो वेरिएशन आ रही है तो इस वेरिएशन को सॉल्व करने के लिए अगर हम इसमें देख लें तो आपके पास इसमें 2 प्रॉपर्टीज ये इसमें आ जाती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें ये है कि एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जितनी आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी तो उतनी ही ज्यादा इसमें एसिडिक कैरेक्टर भी आपके पास इंक्रीज होंगे। एसिडिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज होते हैं? अगर आपको याद हो तो इसमें जो लीवियस कंसेप्ट था आपके पास, तो अकॉर्डिंग टू लीवियस कंसेप्ट जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं तो दीज आर एक्ट एज एन एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं, डोनेट करते हैं, तो दीज आर एक्ट एज अ बेस।
तो यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास ज्यादा होगा, लेट सपोज अगर आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +6 आ जाए क्रोमियम का, तो अब ये क्या करेगा अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, या इसमें ये कैपेसिटी है कि ये 6 और इलेक्ट्रॉन को तो गेन करे। तो जितना ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास इंक्रीज होगा तो इसकी एसिडिक नेचर वो आपके पास इंक्रीज होगी, क्योंकि इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू लीवियस ये आपके पास क्या है, एसिड्स हैं। तो इसमें आपके पास जो ये एसिड की तरह ऐड करेगा। अभी अगर आपके पास इसमें इसके कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक या इनकी जो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट है इनके मुताबिक अगर देखा जाए, तो जब आपके पास +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो दीज आर एसिडिक इन नेचर, या आपके पास जो एसिडिक इन नेचर होते हैं। अगर आपके पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी तो दीज आर एम्फोटेरिक इन नेचर, और एम्फोटेरिक इन नेचर हम किसे कहते हैं, जो आपके पास एसिड और बेस दोनों की तरह ऐड करता हो। ठीक है, एक ऐसे स्पीशीज जो आपके पास एसिड और बेस दोनों की तरह ऐड करते हो तो उनको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक कहते हैं। फिर लास्ट वन आपके पास इसमें आ जाता है +2, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास +2 होगी तो ये आपके पास क्या होंगे, दीज आर बेसिक इन नेचर, ये आपके पास बेसिक इन नेचर होंगे। और बेसिक क्यों होंगे, क्योंकि जब आपके पास +2 है तो इट हैज द कैपेसिटी टू लूज मोर इलेक्ट्रॉन्स, और जब आपके पास लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे या आपके पास डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसकी वजह से हम इसे क्या कहेंगे, बेसिक। अकॉर्डिंग टू लीवियस कंसेप्ट में क्या था कि जब आपके पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपके पास एसिड होंगे, जब आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, बेसिक कहते हैं। और जहाँ पे आपके पास अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो उसको हम फिर क्या कहते हैं कि आपके पास तो क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर है।